नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कपिल भाई है। शहर का नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन हरियाणा से है। पहले ये केस स्पेशल क्यों है, मैं पहले वीज़े सारे दिखाता हूँ, फिर आपसे पूरी स्टोरी बताएंगे क्या है। तो सबसे पहले भाई ये इनका जर्मनी का वीज़ा है, फिर इनका यूके का वीज़ा है, उसके बाद इनका कनाडा का वीज़ा है और इसके बाद अब इनका ये यूएस का भी वीज़ा है। तो भाइयों 4 वीज़े हैं, चारों वीज़े यहीं से हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे थे सारे, बिल्कुल सर। कहीं कोई ट्रैवल नहीं था, नहीं सारे फ्रेश सारे पासपोर्ट फ्रेश पे। पासपोर्ट। जब पास में आए तो कोई वीज़ा हमारे पास नहीं था। नहीं था सर। आज आपकी उससे नहीं, सारे वीज़े आए नहीं, सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट करने के लिए। हाँ जी सर। सबसे पहले तो यही कहूंगा भाइयों, आपके पास आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है। कोई ज्यादा पैसे कहीं नहीं खर्चे, सिर्फ अपनी फाइल मेंटेन करी। बिल्कुल सर। फाइल मेंटेन करने के बाद एक एक करके सारे वीजे हाथ में। ट्रैवलिंग कहीं नहीं है, सिर्फ एक बार जर्मनी गए हैं, जर्मनी का वो भी वीजा आने के बाद। हाँ जी सर। फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आया था, जर्मनी ट्रैवल करवाया, यूके का चैलेंज में गए हुए थे, तो चैलेंज में यूके का वीजा आ गया। उसके बाद वही वीजा दिखा के कनाडा का भी ले लिया और यूएस का भी। शेयर कर लेना क्योंकि इनको भी किसी ने शेयर किए थे, तब भी इनके पास पहुंच पाया था। और खर्चे जो है वो भाई साहब आपके 40-42 हजार लगे। बिल्कुल इतने सारे भी जाएंगे सर, ये लगभग 1 करोड़ के भी जाएंगे सर। 40-42 हजार कीमत यही है। कीमत यही है। अगर एजेंटों का रेट देखोगे तो भाई कम से कम नहीं भी ज्यादा 60-70 लाख तो 60-70 लाख वाले वीजे जो है वो भाई 50 हजार में 40 हजार में आए हैं। तो प्रोफाइल क्या है सारी डिस्कस करेंगे, क्या कुछ हम कर रहे हैं सर। वो सबसे पहले सर मेरी 42,000 सैलरी आती है जी और 3100 के करीब एक रेंटल इनकम आ रही है। ये प्रोफाइल है, इससे आगे कुछ नहीं है। 45 हजार रुपए, 45 हजार लगा लो टोटल। तो 45 हजार रुपए महीने की तनख्वाह और वीजे अमेरिका तक के आ चुके हैं। बिल्कुल सर। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा था जब हमने पहला वीजा लिया था? पहला वीजा लिया जब उस टाइम पे मेरे ख्याल से 5.5 लाख के समथिंग। 5.5 के। हाँ जी। उसके बाद फिर यूके का भी आ गया, वो उसमें भी उतना ही था समथिंग। हाँ जी। और कनाडा में 20,000 50 बढ़ गया, 50,000 बढ़ गया है ना। तो मतलब भाई आप 6 लाख से कम में ये सारा वीजा था कि बैलेंस इतना बड़ा नहीं था। वीजे आपको सब दिखाए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ना दिखाए हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई झूठ बोल रहे होंगे। नहीं सर, मेरे से आके मिल लेंगे, मेरा नंबर डाल दो सर। ऐसा झूठ है सर, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है भाई, मतलब आप यकीन मानना, एजेंटों के पास जाओगे लाखों लाखों लूटते हैं और फिर भी वीजा नहीं आते सर, क्योंकि वो रिफ्यूज करवा लेते हैं, बैठे रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगा, एक बार सर को मिलो और मौका दो। आपका सारा जो मतलब लगा लो कि जितने भी मन में डाउट है सारे क्लियर हो जाए यहाँ पे आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आप आना नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी स्टेटमेंट निकाल लो। हाँ जी। मैडम बैठी हुई हैं भाई, 2 मैडम सिर्फ इसी काम पे हैं, स्टेटमेंट देखने के लिए हैं। स्टेटमेंट देख के बता देंगे फाइल अभी लगानी है या वेट करनी है। ये सबसे अच्छी बात है सर कि ये नहीं बोलते कि आप लगा लो, पैसे का कोई चक्कर नहीं है। अगर फाइल में स्टेटमेंट अच्छी है तभी बोलते हैं कि आप लगाओ सर, आपका वीजा आएगा, नहीं तो फिर रोक देंगे। नहीं रोक देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि हमें लालच इस चीज का नहीं है भाई कि आप फाइल आज ही लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप एक बार ही आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको फोर्स करेंगे नहीं जी फाइल लगाओ भाई। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है सर, फोर्स नहीं करते सर, बिल्कुल आराम से फाइल चेक करके तभी बताते कि लगाओ, आपको वीजा आ सकता है। वीजा आ सकता है या नहीं, मतलब 100% किसी का भी नहीं होता है सर। बिल्कुल, वो तो एक रिस्क तो उठा के चलना ही पड़ता है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ भाई देखो, 4 साल ओलंपिक के लिए तैयारी जब करते हो, मतलब जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो फाइल तो लगा के देखनी पड़ेगी। बिल्कुल देखनी पड़ेगी। बाहर बैठ के आप ओलंपिक जीतने का तो छोड़ दो कि भाई आप बिना खेले कोई जीत सकते हैं। उनसे तो अच्छा ही है सर, वो फेक लगाते हैं, 10-15 लाख रुपए ले लेते हैं, एक अपने पैसा अपने पे खेल के देखो, खेल के देखो, अकाउंट मेंटेन करो, उसके बाद आप अपने आप में खेलो। अब आपके सामने एक उदाहरण बैठा हुआ है कि भाई 45,000 टोटल इनकम बनती है, 42,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी, उसके बाद भी यूके तक यूएस से के वीजे अपने हाथ में है। गाइडलाइंस थी सर, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ तैयार किया। बिल्कुल। आपको जब आप फोन करते हो टीम के पास तो आपको एक रूट मैप दे देते हैं, भाई आप इस हिसाब से अपने अकाउंट मेंटेन करो, उसके बाद आप अपनी फाइल लगाओ। जरूरी है क्या लाखों रुपए एजेंटों के पास जाना? बिल्कुल खाने का ही काम करे सर, खाने का ही काम करे। मतलब आप अपनी माँ बाप की जमीनें बेचते हो, फिर आप उनको पैसा देते हो। ऐसे भी बहुत केसेस हो रहे हैं भाई, जो अगर आप ये सोचते हो ना कि भाई मेरा कौन सा खर्चा हुआ है, कुछ लोग करते हैं ना कि वीजा के बाद पैसे सारे 30-35 का स्टाफ है सर, उनका भी वो चलता है सर, तनख्वाह देनी होती है, सब कुछ होता है सर। नहीं, हम दूसरी तरफ बात करेंगे हम कि भाई
आप अगर ये सोचते हो कि भाई एजेंट अपनी जेब से वो पैसा भर रहा है जो भरते हैं, हाँ 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 जी सर। उसमें क्या होगा भाई, अभी हमारे पास फाइलें जब लोग रिफ्यूज खा के आते हैं ना, जब उनके डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, तो किसी को पीएचडी बनाया होता है, बिल्कुल। किसी को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाया होता है, किसी को एएसआई बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को वकील बना दिया, फाइलें लगा दी, नकली स्टेटमेंटें लगेंगी, सब कुछ नकली होता है। और जब वो रिफ्यूज हो जाते हैं या बैन हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, ठीक है। अभी एक केस है रिसेंटली कुरुक्षेत्र का, हाँ जी कल मेरे पास फोन आया बंदे का, मुझे कहता सर मेरे साथ क्या हो गया कि फाइल लगाई थी और बंदे ने नकली पेपर लगाए होंगे, वीजा तो दे दिया कनाडा ने, लेकिन 5 दिन बाद रिवोक का मेल भेज दी कि भाई आपका जो है वो रिवोक कर दिया गया वीजा और आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया, और उसमें स्पेशली लिखा गया ब्लैक लिस्ट। ठीक है सर। अब आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हो, मतलब आपकी फ्यूचर खत्म हो गया कनाडा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई एजेंट आपसे यही काम करते हैं, उनको 10 फाइलें चाहिए, मार्केट में से 4 फाइलें का वीजा ले लेंगे, 6 में से 3 बैन करवा देगा, फिर आप देखते फिरोगे, फिर आप सोचोगे मैं क्या करूं। तो कोई उससे रास्ता 1000 नहीं बचता सर। बचता ही नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। अब उससे 1000 गुना अच्छा आपके पास है कि आप अपनी फाइल मेंटेन करो, फाइल लगाओ, रिफ्यूज हो भी गया तो डर थोड़ी है, नहीं सर, दोबारा भाई लगा तो दोबारा क्या दिक्कत है? लगाएंगे, हाँ जी सर। भाई अब नहीं होगा, थोड़ा इंक्रीज सैलरी हो जाती है तब फाइल लगा लो। तो भाई इस तरह से बहुत सी चीजें हैं और खर्चे कोई ज्यादा नहीं। मैं तो भाई फ्री में एक सेवा ये जरूर कर रहा हूँ कि भाई स्टेटमेंट फ्री में चेक करवा रहा हूँ। बिल्कुल सर। मेरे पास आओगे, देखो 1000 रुपए का चार्ज हमने रखा है मिलने का, क्योंकि भाई जो आता है वो जेन्युइन ही होना चाहिए, ये टाइम पास वाले हमें भी नहीं बिल्कुल चाहिए। सर। लेकिन इतना कहूंगा भाई, 2 मैडम स्पेशली बैठे हैं, आप फोन से अपनी स्टेटमेंट भेजो, वो चेक करके आपको बता देंगे कि आपको फाइल लगानी है अभी या नहीं लगानी हाँ है, जी सर। या मेंटेन करना है तो कैसे करना है, उसके लिए वो परफेक्ट बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता चल रही है तो वो मेरे से पूछ के फिर बता देंगे हाँ जी, आपको। ऐसा ही होता है। लेकिन कपिल बहुत बहुत मुबारक Thank you, होता है sir. मेरे को, Thank you मतलब so much, हमें sir. बहुत खुशी है भाई के सस्ते में और सारे वीजे हाथ सारे में की है। आ गया है। तो इससे बढ़िया उदाहरण ना हमारे पास था, ना हम आपको दे पाएंगे, ना दूसरा एजेंट कोई दे नहीं, कोई पाएगा। किसी के पास है ही नहीं सर। नहीं तो एक एजेंट मैंने देखा था भाई, वो 1 लाख रुपए का उसने फीस चढ़ाई हुई है, कहता अमेरिका के वीजा के बाद 1 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो पहले 1 लाख रुपए ले लेते हैं, फिर वो ट्रैवलिंग करानी शुरू करेंगे, खर्चे आपके हैं सारे, हाँ जी। और वो 5-6 घंटे ट्रैवल करा के 1 लाख रुपए जेब में डाल देंगे, खर्चे आपके हो जाते खर्चे हैं। हो ही जाते हैं। वो 1 लाख रुपए तो उसके हो गए हैं, और ट्रैवल का खर्चा आपका है, फिर भी पक्का नहीं सर आएगा ये और नहीं। ट्रैवल के खर्चे तो अलग है, 1 लाख रुपए अलग उसके है। हो चुके हैं। तो भाई इस तरह से बहुत गेम्स चली हुई हैं मार्केट के अंदर, इन चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स होके अपना बिल्कुल मेंटेन करो, और उसके बाद फाइलें लगाओ। वीजे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते, तरीके से चलोगे सब काम होते हैं, बिना तरीके आप आज भी जीरो पे हो और 5 साल बाद भी जीरो पे ही ठीक रहोगे, है सर, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।